तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। रिलीज करने के लिए सोशल मीडिया पर लोग आ गए हैं। फवाद चौधरी को कहा गया है कि रिलीज फवाद चौधरी। आप देख सकते हैं कि सारे ट्वीट हैं, लोग फवाद चौधरी के हक में आके खड़े हो गए हैं, एक हो गए हैं। अगले टॉप ट्रेंड की जाने बढ़े अगर तो जमान पार्क भी जो है वो टॉप ट्रेंड में शामिल है। जमान पार्क टॉप ट्रेंड में क्यों शामिल है? वो इसलिए शामिल है क्योंकि इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की इतलात पर कारकुनान गुज़िश्ता रात से अब तक जमान पार्क में है, तो वो इस वजह से जमान पार्क भी टॉप ट्रेंड में हुआ है कि लोग सब खान साहब के चाहने वाले, उनके कारकुनान सब जमान पार्क का रुख कर रहे हैं। सख्त सर्दी के बावजूद, लाहौर में बारिश होने के बावजूद भी लोग पीछे नहीं हटे। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुनीर बाजवा, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जी फिलहाल सूरत हाल क्या है, क्या अपडेट है। जी मुनीर बाजवा बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी को रात के आखिरी पैर में सुबह जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था और इब्तदाई इतला थी कि उन्हें सीटीडी की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले ये बात सामने आई है कि थाना कोहसार पुलिस ने फवाद चौधरी को ये इस मुकदमा में गिरफ्तार किया है, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ इतराजात उठाए थे और इश्तिहार लगे तकरीर की थी और कारकुनान को, अवाम को उकसाया था और इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ धमकाने और संगीन नताइज की धमकियां देने और गद्दारी के जैसे इल्जामात के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और आज फवाद चौधरी को लाहौर की जिला कचहरी में थाना कोहसार पुलिस जो है वो राहदारी रिमांड के लिए पेश करेगी और इलाका मजिस्ट्रेट इस हवाले से इस राहदारी रिमांड के ऊपर समाअत करेंगे और तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिला कचहरी में, ताकि वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको लेंगे अपने शो में। जी शनी साहिबा बताइएगा कि सूरत हाल आपके सामने, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है बगैर किसी इतला के, बताया नहीं गया, पता नहीं चल पा रहा है कि अभी वो इस वक्त कहाँ है। क्या कमेंट करेंगे इस बारे में? उनकी अहलिया से भी बात हुई है, आपने सुना होगा। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या कमेंट्स है इस बारे में कि फवाद चौधरी की अहलिया से भी बात हुई है और पता नहीं चल पा रहा है कि अब तक उनको कहां ले जाया गया है। जो एफआईआर उनके खिलाफ काटी गई है वो भी सामने आ गई है, लेकिन अब तक फवाद चौधरी का पता नहीं चला है। हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे श्री मजारी को, ताकि उनसे जानेंगे। जी फिलहाल ये जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत एक ओछे हथकंडे अपना रही है। जी श्री दोबारा से हमारे सामने साथ मौजूद है श्री मजारी साहिबा। जी बताइएगा क्या कमेंट करेंगे इस बारे में श्री मजारी साहिबा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं, उनको कहाँ ले जाया गया है, उनकी अहलिया से बात हुई है। देखिए ये अबडक्शन कर रहे हैं, एफआईआर अब सुना काटी है उन्होंने और इतने फजूल उस पे काटी है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या कह दिया। अब अल्फाज अगर कोई इस्तेमाल करता है, मुंशी बुला ले या कुछ और कह दे, ये सीटीडी का क्या काम है? ये दहशतगर्दी है। मतलब है दहशतगर्द पकड़ नहीं पा रही है हुकूमत और उनके जो स्ट्रिंग पुलर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, और पीटीआई के लोगों को बस पीछे पड़ी हुई अबडक्ट करना, कोई वजह नहीं है अबडक्ट करने की। खौफ पैदा कर रहे हैं पीटीआई में और फवाद चौधरी ने क्या कि जी रुकावटें कर रहे हैं ईसीपी के काम से। हम कैसे रुकावट कर सकते हैं? इस वक्त जमान पार्क में सिचुएशन क्या है जी? इस वक्त जमान पार्क की क्या सिचुएशन है? मैं इस्लामाबाद में हूँ, पर असल तो उनका प्लान था खान साहब को अरेस्ट करने का, लेकिन हमारे वर्कर्स और लीडर्स जो लाहौर में थे सारे रात को पहुंच गए। ये फवाद चौधरी वापस घर आए हैं तो फिर उनको 6 बजे सुबह पकड़ा है। 6 बजे तक हमारी लीडरशिप और वर्कर्स जमान पार्क में थे। ये अगर सारा करना है तो फिर ये चाहते हैं कि सड़कों पे आए, फसाद हो। मुझे समझ नहीं आती इनको क्या इतनी डेस्परेशन है। मुल्क में तबाही हो रही है और ये लोगों को पकड़ धक्कड़, लोगों को अबडक्ट, लोगों को टॉर्चर करने पे तुले हुए हैं। क्या मकसद है इनका? कौम को पूछना चाहिए कि क्या मकसद है रियासत का इस तरह की हरकतें करने का। सही, तो अगला लाहे अमल क्या होगा आपका फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे? अगला लाए अमल हम क्या कहते इस पे कोर्ट में भी ऑब्वियसली उनके भाई वकील हैं, वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और मैं समझती हूँ कि अगर हुकूमत चाहती है कि और सियासी बुरहान भी हो, मईशत तो तबाह कर ही रहे हैं, तो लोग सड़कों पे निकले और गड़बड़ हो। मुझे नहीं चाहते क्या इनका एंड गेम है, अनलेस वो कोई
इस गैर जमहूरी एंड गेम की तरफ जाना चाहते हैं। शीरी मज़ारी साहिबा, माय क्वेश्चन टू यू इज मैम, इस डर्टी पॉलिटिक्स का आखिर अंजाम क्या होगा? ये गंदी सियासत कब सुधरेगी? कब तक हम बिलो द बेल्ट की सियासत करते रहेंगे? यही तो हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप कि ये बिलो द बेल्ट अरेस्ट, पकड़ धक्कर, स्वाति साहब के साथ जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, फवाद चौधरी के साथ अब पता नहीं क्या करें, टॉर्चर उन्हें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी कोशिश की थी अबडक्शन की, तो ये कब खत्म होगी? आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते? आप कौम से क्यों डर रहे हैं? साहिबा, आपको नहीं लगता कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, प्रोलॉन्ग करना चाह रही है, बचना चाह रही है, इस वजह से ये ओछे हथकंडे अपना रही है? क्योंकि जैसे ही निगरान हुकूमत आई है, ये सब कुछ शुरू हो गया दोबारा से गिरफ्तारी। इलेक्शन से सिर्फ भाग नहीं रही, जमहूरियत से भाग रही है, और ये मिली भगत कर रही है कि जमहूरियत किसी तरह खत्म हो फिर से पाकिस्तान में। अब तो इलेक्शन से आगे बात चलेगी, तो जमहूरियत की तबाही कर रहे हैं। इलेक्शन से तो भाग ही चुके थे, अब ये जमहूरियत की पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। पर मैम, लोग ये सोचते हैं, पीटीआई के वोटर्स भी ये सोचते हैं कि हमने भी पीटीआई को वोट दिया था, 3.5 साल पीटीआई में पावर में रही थी, इक़्तिदार में रही थी, लेकिन फिर भी इस डर्टी पॉलिटिक्स को नहीं बदल पाई। देखें, डर्टी पॉलिटिक्स बदलने की कोशिश तो हो रही है ना, हमने कोशिश की थी, लेकिन अगर आप रियासत बीच में आके रजीम चेंज कर दे, और वो जिस तरीके से उसके बाद जो हुआ है, जर्नलिस्ट का वो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया कीनिया में, इधर इमरान रियाज, जमील फारूकी, सबको जिस तरीके से तशद्दुद किया, आजम स्वाति, शहबाज गिल, जिस तरीके से हर जगह ये तशद्दुद करें, ये तो एक बिल्कुल ही नया पहलू कर दिया है कि जमहूरियत तबाह हो जाए, वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान में। मज़ारी साहिबा, आप लोगों ने जब इस्तीफे दिए थे अपने, जब आप लोगों ने असेंबलियां तहलील की, तो उस वक्त आप लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ये सिचुएशन भी सामने आ सकती है? कोई ऐसा निगरान सेटअप हुकूमत में कोई आ जाएगा जो आप लोगों के साथ ना दे? जैसे कि अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं, गिरफ्तारियां दोबारा से शुरू हो गई हैं, खान साहब की सिक्योरिटी पे जो पुलिस एहलकार तैनात थे उनमें कमी आयद कर दी गई है। तो ये सोचा नहीं था कि इन तमाम चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को? देखिए, हमने ये तो बिल्कुल हमें पता था कि हमारे जो भी आएगी केयर टेकर क्या, और ये हुकूमत और रियासत भी हमारा साथ नहीं देगी। ये हम बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि इस हद तक ये जाएंगे कि पूरी दहशतगर्दी करें सियासतदानों के खिलाफ, जबकि इतने मसले मसाइल ऑलरेडी हैं मुल्क में, जो इन्होंने मईशत की तबाही कर दी है, दहशतगर्दी बढ़ गई है इनके आने से, उस पर फोकस नहीं कर रहे। हमने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस हद तक ये जाएंगे कि पूरी जमहूरियत पाकिस्तान की खत्म कर दें। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी आज होगी शीरी मज़ारी साहिबा? मेरा ख्याल में इतना आसान नहीं है इमरान खान को अरेस्ट करना, और अगर वो करेंगे तो फिर जो मुल्क के साथ होगा, और जो इनको ये समझते हैं IMF और इधर से आएंगी पैसे, ये नहीं आएंगे, ये मुल्क को खत्म कर रहे हैं। अब क्यों पूरे पाकिस्तान को तबाह करने चाह रहे हैं अपने बदले लेने के लिए? और इतना खौफ PTI और इमरान खान से है कि वो मुल्क तबाह कर देंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं कराएंगे कि कहीं इमरान खान ना जीत जाए। ये हाल तारीख में शायद पहले भी हुआ है शीरी मज़ारी साहिबा, वुड यू एग्री? तारीख में पहले भी मुल्क के 2 टुकड़े हुए हैं। तो ये इनको सबक सीखना चाहिए ना रियासत को। रियासत कब अपने सबक सीखेगी? कौन सबक सिखाएगा मैम? सवाल तो ये है कि आपको कौन सबक सिखाएगा? इवेंचुअली कौम ही खड़ी होकर सिखाएगी। लेकिन हमारी कौम तो खड़ी है, कौम की कोई सुन नहीं रहा। कौम खड़ी हो जाएगी। मुल्क के 2 टुकड़े किस तरह हुए थे? लोग खड़े हुए थे ना इवेंचुअली। आप चाहते हैं कि यही हो पाकिस्तान में भी? 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।